जो दवाइयाँ ये लिखते हैं या बताते हैं लेने को वो सारी आपको यहीं से मिल जाती हैं? अभी लिखी थी इनने पहले तो लिखी ना, लेकिन ये दवाई दी नहीं। नो कह रहे थे है ना ये दवाई, ये तो इनने दे दी। और जो इस पे लिख रखी है पूरी दवाई नहीं मिली अभी। जून से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आने लगा पेशेंट से फ्रॉम ऑल ओवर। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट बच गया है। नागालैंड से आया है, बिहार से आया है, झारखंड से आया है, चेन्नई, केरला, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ये सब जगह से इंफॉर्मेशन आने लगा कि पेशेंट्स को दवाई नहीं मिल रहे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में जून के महीने से एमडीआर टीबी के ड्रग्स की कमी देखी जा रही थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो एमडीआर टीबी ड्रग्स है उसकी जो शॉर्टेज चल रही थी, जो एमडीआर टीबी में मदद करती है पेशेंट्स की, उसकी ड्रग्स आपको मिल रही थी क्या? सर मिल तो रही थी, लेकिन 2 मंथ तक ठीक ठाक मिला। उसके बाद तीसरा मंथ से ही प्रॉब्लम शुरू हो गया। किस महीने की बात? क्या हुआ कि 18 दिन तक कम से कम हमको क्लोफाजमिन नहीं मिला। अच्छा। क्लोफाजमिन, पाइरिडॉक्सिन साथ में दोनों बंद हुआ था। पाइरिडॉक्सिन तो फिर मिल गया था, लेकिन क्लोफाजमिन वो भी बाद में ही मिला 18 दिन के बाद। अच्छा। उसके बाद फिर अभी क्या हो रहा है 2 मंथ में, मतलब साइक्लोसेरिन बंद है। पिछले मंथ का 1 तारीख से बंद था, अभी कितना तारीख आ गया? आज 8 तारीख, 1 महीना 8 दिन हो गया आज, अभी तक साइक्लोसेरिन हमको मिला नहीं है। तो आप ये दवाइयाँ प्राइवेट से लेके खा रही हैं? जी सर, खा तो रहे हैं, लेकिन आज छूट गया था कुछ दिन, क्योंकि हमको खोजने में टाइम लग गया। घर पे कोई वैसा है नहीं जो हमको ला के दे सके। अच्छा। क्योंकि पापा बाहर काम करते हैं, भाई दोनों छोटा है। तो ये कौन से अस्पताल से आपको दवाई मिलती थी सरकारी के, बता सकते हैं? साहिबगंज सदर हॉस्पिटल। कहाँ पे है ये? साहिबगंज स्टेडियम के पास, झारखंड में ना? जी जी जी, साहिबगंज में सदर हॉस्पिटल है ना। हाँ जी हाँ जी, स्टेडियम के पास। तो ये दवाई आप बाहर से लेके खा रही हो तो कितने का पड़ती है ये दवाई आपको? सर 6,000 का दवा हम मंगवा चुके हैं। 6,000 का दवा अभी तक मंगा चुके हो आप? और ये आपको कौन से महीने से स्टार्ट हुआ था? ये आपको दवाई बंद आपकी जो ना मिलना कब से स्टार्ट हुआ था? पिछले 1 तारीख से। पिछले 1 तारीख से, मतलब कि सितंबर 1 से आपको दवाई नहीं मिल रही है अस्पताल से? जी सर जी। एक बार रांची से मंगवाए, हाँ। उस टाइम लगा 2,000। उसके बाद फिर 2 बार हम धनबाद से मंगवाए। अच्छा। तो सर मंगवाते तो हैं, वो ठीक है, लेकिन जानते हैं दवा खोजते खोजते बस 2 दिन 3 दिन ऐसे ही पास हो जाता है। एक्चुअली सर डर लग रहा है, एमडीआर है, इसके बाद अगर एफडीआर हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसको लेके अच्छा, आप पैसे वगैरह कोई सरकार की तरफ से आपको मिल रहे हैं कि पैसे मिल रहे हैं? अभी तक तो नहीं आया है सर, कुछ भी नहीं आया है। 5 मंथ हो चला, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। तो आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है अपना अस्पताल वगैरह में? हाँ सर, सब हो चुका है। पर पैसे बोले नहीं थे आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। सर प्लीज थोड़ा सा कोशिश कीजिए ना, दवा दिलवा दीजिए सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जी, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा, मैं जैसे भी। एक्चुअली सर प्राइवेट में मिल भी तो नहीं रहा है ना ठीक से सर, कभी मिलता है तो कभी धनबाद, तो कभी और कहीं जाना पड़ रहा है। तो ये टीबी आपको कब से पता लगा? टीबी आप ये जी गुड़गांव चेकअप कराया था सारा, तो उसमें पहले तो बोले तो नॉर्मल टीबी है, फिर ब्लड आने लगा बहुत, तो बोले तो बगल में टीबी सेंटर ना रहता, पीली कोटी उसमें भेज दिया, उनने टीबी की दवाई चलाई। फिर ये तो जो दवाइयाँ ये लिखते हैं या बताते हैं लेने को वो सारी आपको यहीं से मिल जाती हैं? अभी लिखी थी इनने पहले तो लिखी ना, लेकिन ये दवाई दी नहीं। नो कह रहे थे है ना ये दवाई, ये तो इनने दे दी। और जो इस पे लिख रखी है पूरी दवाई नहीं मिली अभी। 1 जनवरी 2023 से 1 अक्टूबर 2023 तक 18 लाख केसेस टीबी के रजिस्टर हुए, जिसमें कि 12 लाख केस पब्लिक सेक्टर में रजिस्टर हुए। मतलब कि मेजॉरिटी लोगों को इस शॉर्टेज से इफेक्ट पड़ा है। पर गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर को मिथ वर्सेस फैक्ट करके एक प्रेस रिलीज जारी करी और उसमें लिखा कि मीडिया की रिपोर्ट मिसलीडिंग्स हैं और असलियत में मेडिसिन की कोई कमी नहीं है। हमने इसी चीज़ को समझने के लिए एक एनजीओ ग्लोबल कोएलिशन ऑफ टीबी एडवोकेट्स की एक मेंबर ब्लसीना कुमार से बात करी और सिचुएशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करी। जून से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आने लगा पेशेंट से फ्रॉम ऑल ओवर। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट
बच गया है। नागालैंड से आया है, बिहार से आया है, झारखंड से आया है, चेन्नई, केरला, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ये सब जगह से इंफॉर्मेशन आने लगा कि पेशेंट्स को दवाई नहीं मिल रहे। कभी पेशेंट्स कांटेक्ट करते हैं, कभी पेशेंट्स का केयर गिवर्स कांटेक्ट करते हैं, एंड जाते जाते ये बिल्कुल ही 3 दवाइयों का, खास करके साइक्लोसेरिन, क्लोफेज़ामिन, लिनेज़ोलिड, ये MDR TB का ड्रग्स है। MDR TB मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB का दवाई है। ये काफ़ी सीरियस मैटर। मीडिया, न्यूज़पेपर्स वगैरह इंटरव्यूज़ ले रहे हैं पेशेंट्स को, वो लोग भी बता रहे हैं वीडियो पे, व्हाट्सएप पे हम लोग को वॉइस मैसेजेस भेज रहे हैं। सो वी कैनॉट से इट इज़ अ लाई। वी ऑल्सो ट्राइड वेरी हार्ड। 22 को एक चिट्ठी लिखा था टू द प्राइम मिनिस्टर, which was signed by 776 individuals globally. These are global advocates and leaders and 113 organizations. और लिखा था प्राइम मिनिस्टर मोदी को to address this issue because it's very serious. हमने खुद ग्लोबल सप्लायर्स जो हैं, ग्लोबल ड्रग फैसिलिटी, उनसे भी बात किया। इंडिया को थोड़ा ये दवाई मिल सकता है क्या? हमारी तरफ से बहुत सारा हमने कोशिश किया था। इसी तरह हमने एक पेशेंट जो कि मुंबई से हैं उनसे बात करी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मेडिसिन की शॉर्टेज के चलते उनकी डोज मिस हो गई थी। ये आपको MDR ड्रग्स की शॉर्टेज जो आपके टीबी के इलाज में है, वो आपको कब से नहीं मिल पा रही है? मेरे को पूछा कि 1 महीना नहीं मिली थी। अच्छा, तो फिर उस टाइम आपने दवाई कैसे ली थी? मतलब बाहर से खुद के पैसों से खरीदी थी या क्या हुआ? खुद के पैसों से। तो ये कितने गई थी तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने 1 हफ्ते की दवाई नहीं खाई थी। अच्छा, आपकी दवाई 1 हफ्ते की मिस हो गई थी? हाँ। तो ये फिर उसका मतलब कोई दिक्कत हुई उसकी वजह से आपको? नहीं, मुझे कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं हुई थी, पर मैंने 1 हफ्ते नहीं खाई थी, तो डॉक्टर को दवाई जो देती है ना, मैंने उसको बोली थी कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दवाई नहीं ले पाऊंगी। हाँ। तो बोली क्या करूँ, दवाई बहुत खत्म, मतलब कम है, दवाई नहीं हो पा रही है। तो ये आपको दवाई कहाँ से मिलती है? कहाँ से, कौन से अस्पताल से आपका इलाज चल रहा था? मेरा कैसा, पहले मैंने स्टार्टिंग जेजे गई थी। किससे? जेजे। अच्छा। जेजे में मैं कैसा है कि मैंने 2 साल दवाई खाई। ठीक है। 2 साल खाने के बाद फिर मुझे बोले कि तुमको तो बड़ी टीबी हो गई है। अच्छा। तो फिर मैंने जेजे के उसके बाद मैंने विकास सर है, हम लोग का प्राइवेट डॉक्टर है। हाँ। तो फिर मैंने उनके पास गई, बोले कि सबसे अच्छे डॉक्टर है टीबी के। फिर मैं उनके पास गई, तो उनकी 700 फीस है। फिर उनके पास गई तो वो मुझे लल्लू भाई भेज दिए। लल्लू भाई? हाँ, लल्लू भाई भेजे। फिर लल्लू भाई में मेरा टेस्ट सब वो कुछ हुआ। हाँ। तो मुझे बड़ी टीबी की दवाई चालू कर दी। अच्छा। हाँ, तो अभी 7-8 महीना हो गया दवाई खा के मुझे। और उसकी अभी शॉर्टेज की वजह से आपको बीच में 1 हफ्ते दवाई आपको मिस करनी पड़ी थी मुझे। ग्राउंड रियलिटी को चेक करने के लिए हम भी नोएडा के एक हॉस्पिटल में गए और वहां पे जाके रियलिटी चेक करा, तो देखिए क्या रिजल्ट सामने आए। तो एक कब तक आने के चांस है सर? मुझे नहीं पता है कब तक। इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो पाएगा या नहीं। भारत ने एक बड़ा संकल्प लिया है। टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट 2030 है। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है।